नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रेगुलर अपलोड्स कर रही हूँ, रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज लेकर के आ रही हूँ। आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, कार्ड ऑफ द डे, मैसेजेस ऑफ द डे एंड गाइडेंस। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी आने वाले दिनों में आएंगे। सो अगर अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब आपके सामने है। जेमिनी मिथुन राशि जुलाई 2023 क्या लेकर के आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है मेजर आर्काना की तरफ से। वी हैव माइंड, laziness, intensity, and we have healing. So Gemini, स्ट्रेसफुल है ये रीडिंग। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी ना, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था आप इतना नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, बट आई एम वेरी सॉरी, मैं कार्ड्स को नेगेटिव रीड खुद की खुशी से नहीं कर रही हूँ। अब थंडरबोल्ट को आप किस तरीके से, थंडरबोल्ट माइंड एंड हीलिंग को आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? सो सिचुएशन ही कुछ ऐसी है, सो आई विल हैव टू से राइट। देखिए, सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एंटायर जुलाई अपनी सेहत का, अपनी सिचुएशंस का, अपने बिजनेस, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, बिकॉज थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रही है। ओके, अगर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आपको लग रहा है, अंदाज़ा आ रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है, तो ध्यान रखना है, अभी से ध्यान रखना है जब भी रीडिंग आपके सामने आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करने हैं। मेजर डिसीजंस अगर आपको लेने हैं अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के, जैसे हम कहते हैं ना लेन देन, बिजनेस को लेकर के, सो खुद से अकेले से डिसीजंस मत लीजिए। आस्क समवन। ओके, सो जो डिसीजंस आपको लेने हैं अपने हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, पैसे को लेकर के, किसी को पैसे लोन पे देने हैं, कहीं से पैसे लोन पे लेने हैं, कोई भी और ऐसी चीज़, स्पेशली स्टॉक मार्केट वगैरह की भी यहाँ पर बात करूँ तो कोई भी ऐसा जहाँ पर पैसे से या हेल्थ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपको किसी से सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। एक से ज़्यादा लोगों से सलाह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई ऐसा रिलायबल पर्सन, जस्ट ऐसे ही किसी से बात मत करिएगा। चीटिंग, फ्रॉड होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर या आपको धोखा मिल रहा हो, आपके साथ धोखा हो रहा हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी हेल्थ को भी असर कर रही होगी या असर कर सकती हैं, जहां पर मेंटली बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्टेड हो जाएं, जहां पर आपको सुकून, शांति, सुख, ये वो सब चीज़ें हम सोचते हैं ना, उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए एनर्जीज। ठीक है, किसी पर्सन के चले जाने का दर्द, फैमिली में या फ्रेंड्स में या किसी कलीग का किसी के चले जाने का भी स्ट्रेस आपके ऊपर आ सकता है। कोई जॉब छोड़ रहा है या कोई और परमानेंटली भी चला जाए, उस चीज़ का भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस आएगा, मेंटली आपकी एनर्जीज ड्रेन हो जाएंगी। हो सकता है हेल्थ बहुत ज़्यादा आपकी सफ़र करे, क्योंकि हेल्थ के लिए भी हमारे पास में माइंड तो आया ही है, अगेन हीलिंग की भी एनर्जी आ रही है, तो हेल्थ के ऊपर भी एक तरीके का यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर ऑफिस में बहुत सारी जगह पर बहुत सारा काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि वो सारा प्रेशर भी आपके ऊपर आ जाए, तो किसी ना किसी तरीके से आप एंगेज्ड रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे। हेल्थ में, फिजिक के अंदर आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेन हो रहा हो, हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, माइग्रेन, मूड स्विंग्स हो सकता है, हाई बीपी, लो बीपी, बुखार आ जाना, फ्लक्चुएट हो जाना एनर्जीज, मूड स्विंग्स हो जाना, कुछ भी कह देना, गलत तरीके से बात कर देना, ये सारी एनर्जीज दिख रही हैं। अगेन आई विल से प्लीज टेक वॉट एवर मैचेस विथ योर सिचुएशन।
थोड़ा टाइम आपको निकालना होगा जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस कर सकें, बिकॉज लेजीनेस की अगेन एनर्जी आ रही है। एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप डिटॉक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं एंड अच्छा हेल्दी पॉजिटिव सोच सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या आपका माइंड ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आपको अपने काम से या आपका जो भी आपकी डे टू डे एक्टिविटी है उससे आपको हटना नहीं है। अगर आप जॉब जाते हैं या आप बिजनेस करते हैं या कोई भी और चीज़ करते हैं, तो टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, छुट्टी 1-2 दिन की ले सकते हैं, सैटरडे संडे वॉट एवर इज़ कम्फर्टेबल, लेकिन अपने टारगेट से अपने गोल से हट नहीं सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि टारगेट बना करके टारगेट के ऊपर काम करते रहना है। अगेन हेल्थ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ को आपको अभी से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि इन द मंथ ऑफ जुलाई कोई मेजर स्ट्रेस या मेजर इशू ना आ जाए। एंड अगर आप किसी हेल्थ सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी तकलीफ है, कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और फोकस्ड रहना होगा खाना पीना एंड हेल्थ को लेकर के। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब एंगल्स में आपको अच्छे से सोचना होगा। थोड़ा हॉस्पिटल के चक्कर या भागादौड़ी हो सकती है, खुद को लेकर के हो सकती है या घर परिवार में किसी को लेकर के हो सकती है, दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। फॉर जेमिनी, मिथुन राशि, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस फॉर जुलाई 2023। We have seven of wands, king of cups, 3 of cups, 4 of pentacles and king of swords. ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो we have कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि सबसे स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव एक्चुअली सारे ज़ोडिएक सी हैं यहाँ पर। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, राशि, धनु राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं इंक्लूडेड इन द रीडिंग। इस मंथ आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप उनको या वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ज़्यादातर मुझे टेम्पररी ही दिख रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे, लाइक 2% अराउंड, जो परमानेंटली ब्लॉक कर देंगे। कम एनर्जी है बट है। डिस्टर्ब्ड हो सकता है आप दोनों का रिलेशनशिप, आप दोनों की लव लाइफ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप इस मंथ अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे उनका साथ, प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, केयर। आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से उम्मीद रखने के साथ साथ में यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सारी उम्मीदों पे पूरे उतरें, आपके लिए आपका ध्यान रखें, आपकी वैल्यू करें, आपकी केयर करें, आपको समय दें, आपके साथ में रहें। और कुछ नहीं भी सपोज हो रहा है, अगर आप लोग दोनों अलग अलग शहरों में हैं या सपोज एक साथ इकट्ठा नहीं भी हो सकते, तभी भी आपकी इच्छा यही है कि भले फ़ोन पे ही सही, भले गैजेट से ही थ्रू जूम या वट एवर इज़ अवेलेबल, उसके थ्रू ही आप लोग दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना रहें। आप अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, एक सपोर्ट और एक बहुत तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बहुत शिद्दत से आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को चाह रहे हैं इस समय, और उनके पीछे ज़्यादातर आप उनके पीछे हैं। उनको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करना, टाइम टू टाइम अप्रोच करना, उनके पीछे पीछे घूमते रहना, बात करते रहना, 10 दफ़े दिन में कॉल कर लेना, सपोज और कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट टाइम टू टाइम मैसेज कर देना। बट यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपके ये ऑब्सेशन से शायद आपके पार्टनर बहुत इरिटेट हो जाए। अचानक से जो ये आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है या हुआ है, उसको वो ठीक से नहीं समझ पाए और इरिटेट हो जाए। वी हैव 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके जितने सीरियस हैं, आप जितने सीरियस हैं इस रिश्ते के अंदर, उतने सीरियस ना हो इस रिलेशनशिप को लेकर के। उनकी अलग ज़िंदगी हो, उनकी अलग दुनिया हो, जहाँ पर वो अपने फाइनेंसेस पे या किसी और चीज़ पे, या इस समय इतना स्ट्रेस के अंदर आप जिस तरीके से एनर्जीज़ के अंदर है, वो इस तरीके की स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ के अंदर ऑपरेट नहीं करना चाहें। रिलेशनशिप को थोड़ा सा कैजुअल लेकर के आगे बढ़ना चाहें, या उनका फोकस आप पे कम और किसी और चीज़ पे ज़्यादा हो।
ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हो रहा है रिलेशनशिप में अचानक से चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्यों नहीं हो रहा है पहले जैसा बिहेवियर, अब क्यों नहीं हो रहा है, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं या सोचते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा बहुत आपके साथ में मैनिपुलेटिव गेम्स करें, दिमाग ज़्यादा यूज़ करें, दिल कम यूज़ करें। आप इस मंथ ज़्यादातर दिल यूज़ करने वाले हैं, दिमाग कम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा शायद इरिटेटेड या डिस्टर्ब होंगे, तो दिल आपका, एंड बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर है ना सपोर्ट की एनर्जी आ रही है कि आपको सपोर्ट चाहिए। यू नीड लव विच इज़ नॉट रॉन्ग, सो यू नीड लव, you need support, you need help, you need guidance, you need comfort, which is not wrong. Probably आप जो सोच रहे हैं शायद आपको वो ना मिल रहा हो, जिसकी वजह से इरिटेशन भी बन सकती है, हल्की फुल्की सी लड़ाई हो सकती है, हल्की फुल्की सी मनमुटाव हो सकता है। आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, ज़्यादातर दिमाग से चीज़ों को बना करके बोले, शायद बहानेबाजी भी करें रिलेशनशिप में, अभी आ रहे हैं, कब आ रही है। एक तो बहानेबाजी, उनकी एनर्जी मुझे बहानेबाजी की ज़्यादा दिख रही है, और ये सारे इश्यूज़ की वजह से हो सकता है कि आप टेम्पररी बस डिस्टेंस में आ जाए कि नहीं, ओके मुझे अभी इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो आप खुद शायद मिड वीक ऑफ जुलाई कांटेक्ट करना है, थोड़ा सा कम कर दें या बंद कर दें। ओके, अगेन हमारे पास में 15 डेज रीडिंग भी आने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। सो ये हमारे पास में जो कार्ड आया है वो आया है वरी, चिंता ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। सिचुएशन में मुझे स्ट्रेस और चिंता ही दिख रही है। कार्ड हमें कह रहा है आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। आपको चिंता हो रही है, लेकिन आपकी चिंता से सिचुएशंस नहीं चेंज हो सकती, नहीं बदल सकती। ये टाइम मुझे एक और एनर्जी भी आ रही है, अगर पॉसिबल हो आपसे तो आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं अपने थर्ड आई चक्रा पे एंड अपने क्राउन चक्रा पे। ये चीज़ें आपको थोड़ा बैलेंस रखेंगी। एंड अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं इन एनी वे, अगर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल आता है जो कि पर्पल कलर का होता है। इस वक्त मेरे टेबल पे नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। तो एमेथिस्ट का क्रिस्टल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर चार्ज करके यूज़ करिएगा। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।